अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हो? होर सुनाओ, सेहत कैसी है? तो अज की वीडियो के गल करांगे ओही CCTV के बारे। पिछली जो एक रेप केस बनया सीगा सरगोधे के अंदर मुंतहा के नाल जी ज्यादती हुई सी, उस दे अंदर एक मुलाजम सी अरसलान किसी शॉप पर करियाना हनीफ करियाना स्टोर पर काम करता सी। तो उत्थे उन्होंने यानी कि बच्ची गई सी मुंतहा, तो उस नाल ज्यादती हुई सी, उसनों ही पकड़ के उसनों यानी कि कतल कर दिता गया, मार दिता गया उसनों कि इसने ज्यादती की है। हालांकि जो DNA रिपोर्ट से वो 3 दिन बाद आई, ठीक है। बाद फिर बहुत सारिया चीज़ा सन जिहड़ियां खुल के सामने आ रही। सो उसदी वालदा ने कहा कि अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो फिर तो ठीक है, अगर मेरा बेटा गुनाहगार नहीं है, रिपोर्ट के अंदर वो बेगुनाह साबित होंदा तो जिहड़ी उसदी मौत की उहदा मैनूं इंसाफ कौन देगा। एक तो सवाल सी। दूसरा है कि हमेशा CCTV जाती है डायरैक्ट जाके सीधे फायर खोल देंगे ने तो सीधे बंदे मार मूर के साइड तो हो जाते हैं। एक ही वजह कल मैं एक सहाफ़ी की यानी कि सीनियर सहाफ़ी ने तज़कियाकार भी ने यानी कि बैठे सन अच्छे यानी कि गौरमेंट के अंदर ही ने, तो वो गल कर रहे सन भी अज तक ना 1100 तकरीबन कर चुके हैं। CCTV ने 1100 ऑपरेशन किए हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ जिन्ने भी हर कहते जी मुकाबले इन्हूं छुड़ाउण वास्ते आए सी, मुकाबला होया तो CCTV ने फलाना बंदा मारता जी, फलानी जगह मुकाबला हो गया CCTV का, फलाने बंदे ने इन्ने बंदे सन, CCTV ने इन्ने बंदे मारते। लेकिन उन्हें एक सवाल उठाया कि CCTV का अज तक बंदा क्यों नहीं मरिया? अगर बाकी मुकाबले के अंदर मारते हैं, पुलिस मुकाबला बंद आए तो पुलिस का कोई बंदा नहीं, CCTV का अज तक कोई बंदा नहीं मरिया, लेकिन दूसरे के क्यों हमेशा अगले का जोड़ा बंदा किसी की सपोर्ट लिए होंदा वा जां अपने जोड़ा जिसनों CCTV वाले चक के लैके आउंदे उसकी सपोर्ट वास्ते होंदा, तो उसते ही वही क्यों मारते हैं? CCTV का अज तक बंदा क्यों नहीं मरिया? दूसरा है कि गरीब के नेफे च पिस्टल भी चल जाती है, ठीक है, चाहे खुद चले या दूसरा चलावे, वह नेफा भी तो ढिला होंदा वे, गरीब बंदे का नेफा भी ढिला होंदा वा, गोली भी एवं चल जाती है। हुण असाकडार की गल आई है तो हुण माशाअल्लाह नेफे भी उन्होंने तगड़े हो गए ने, पिस्टल पता नहीं इन्हों खराब हो गया है या उन्होंने नेफा तगड़िया हो गया कि पिस्टल ही नहीं चलता पाया CCTV का, ठीक है। डरान धमकाउण की जी वक्री कोशिश की गई उन्होंने, जी तुहानूं पता कि खतून के नाल जिहड़ियां बाहरों दो खतून आईयां सन पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने गवाह किया गया सी, ठीक है। इन्होंने तो पूरी यानी कि पुलिस ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की, यानी कि आले दुआले के जितने कैमरे सन सारे रिमूव कर ले, सारिਆਂ की CCTV फुटेज भी डिलीट करती, कैमरे उतार ले। लेकिन यासर शामी वाहद ऐसा सिपाही उसनूं कह सकते हैं, वाहद ऐसा साडा यानी कि एक यूट्यूबर सीगा ऐसा एक जिसनों आप कहने कि मीडिया परसन सी, जिसने इन्हों के झूठ नूं पुलिस ने गौरमेंट के झूठ नूं बेनकाब किया। उसनूं एक जगह पर गया, उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग ली, जिस तो वाज़े पता चलता पाया कि इसने हरासा करने की कोशिश की, उन्होंने गवाह किया गया सी क्योंकि टक्कर पिछों दूसरी गाड़ी की लगी, वो गाड़ी वाला बंदा बाहर आंदा वे, ठीक है। थोड़ा मैं तुहानूं वीडियो भी दिखाना वे, बाकी फिर मजीद गल करांगे। लाहौर हाई कोर्ट साहिबा के लिए है और जितने भी जजेस, मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनके लिए है कि जब सियासी पार्टी के लोगों के साथ और हिमायतियों के घर में पुलिस धावे बोल रही थी, चादर दवारी, और पुलिस ने ये वीडियो देख जरा। ये वो CCTV फुटेज है जो डेली पाकिस्तान एडिटोरियल ने अपनी मदद आपके तहत निकलवाई, और इसमें देखिए ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, और ये जैसे ही टकराती है पीछे दो गैर मुल्की लड़कियां हैं, वो गाड़ी में से इससे पुलिस का, CCTV का, मरियम नवाज का सभी का जुड़ बेनकाब हो गया। रश हो जाता है, और ये फैमिली गरीब आदमी हो तो दस्ती जो गोली ठोक देते हैं, लेकिन अभी असाकडार की बारी आई तो अभी बहाने बना रहे हैं। लड़कियों का शोरगुल देखकर परेशान हो जाता है, और वो शख्स वहां से गाड़ी को तेजी से zigzag निकालता हुआ फरार हो जाता है, और लड़कियां वहां फिल्टर हाउस के सामने खड़ी है। फिर इसी गाड़ी की दूसरी CCTV फुटेज इसी रोड पर हमने आगे जाकर ली। आप ये देखिए ये गाड़ी किस तरीके से टेक ऑफ करती हुई जा रही है, और बाइक वाला भी बाल बाल बचा है। अब डेली पाकिस्तान एडिटोरियल ने गाजी रोड पर ही एक और फुटेज निकलवाई, जिसमें आप ये देखिए ये zigzag करती हुई गाड़ी जिस तरीके से इस रशी एरिया से जा रही है, और उसके औसान खता हुए हैं, और वो वहां से फरार हो गया। पुलिस ने फिल्टर हाउस और उसकी इर्द गिर्द की तमाम दुकानों से DVR कैमरे उठा लिए थे। ये चेक करें, अल्लाह का कैमरा है जो कि इंसान के जुल्म पुलिस ने पूरे सबूत ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। किसके कहने पे की? क्योंकि गवर्नमेंट किसकी है? नून लीग की है, खूनी लीग। फैमिली थी जो
नून लीग नहीं इसको बोलना चाहिए, खून लीग बोलना चाहिए, ठीक है। इसके साथ एक्सीडेंट हुआ और मुखबियों ने उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में ये जो साथ बंदा खड़ा ना इस ये मौके का गवाह है। पर मारा। इन्होंने जगह नहीं दी, उन्होंने गाड़ी इनकी गाड़ी में मार दी। जब गाड़ी लग गई, ये अपनी गाड़ी से उतरे तो वो दोनों गैर मुल्की लड़कियां जो मुखबी की गाड़ी में बैठी हुई थी, एक फ्रंट सीट पर और एक बैक पर, उन्होंने गाड़ी से निकलकर चीखों पुकार शुरू कर दी। इवन इन्होंने मुझे बताया वो सड़क पर लेट गई और उन्होंने इंग्लिश में कहना शुरू कर दिया कि इन लोगों ने हमें किडनैप किया हुआ है। जिसके बाद वो जो असर रसूख वाले लड़के थे वो अपनी गाड़ी वहां से भगा कर ले गए और जो गाड़ी इनकी गाड़ी के साथ टकराई वो गाड़ी हुंडई सेंटा फे थी और उनके साथ एक ब्लैक गाड़ी और थी। इन्होंने 15 पर कॉल की और इनके मुताबिक एक सफेद डाले में वहां एसपी कैंट के ऑपरेटर आए, पुलिस आई, डिफेंस सी थाने का एसएचओ आया, हालांकि उसका वो इलाका भी नहीं था। ये वाकया पेश आया टोयोटा के शोरूम के बिल्कुल सामने, जिसके एक तरफ फिल्टर हाउस है जहां पर ऑयल बदला जाता है। ये आप फुटेज देख सकते हैं फिल्टर हाउस की। यहाँ पर उन दोनों लड़कियों को बिठा दिया गया। पुलिस के अफसरान वहां पर आए, उनसे पूछताछ की और उनको पता चला कि ये तो वही अगवाशुदा लड़की हैं जिनको हम 2 दिन से तलाश कर रहे हैं। और उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन साहब के ऑफिस से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमने उन लड़कियों को सीएम साहिबा के हुक्म पर 2 घंटों के अंदर अंदर बाजियाब करवा लिया। और बीबीसी को भी फैसल कामरान साहब ने जिस तरीके से मामू बनाया और उनको कहा कि सुनेगा। 15 की कॉल हमें मौसूल हुई हॉलैंड में मौजूद उनके। सोचें ज़रा कि कितने कितने झूठ बोलते हैं। गरीब बंदा हो तो डायरेक्ट उसको गोली मारते हैं, कोई पूछते ही नहीं है। अभी ये सागडार का नवासा है, ठीक है। अभी उसको बचाने के लिए क्या क्या पापड़ बेर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम अलग से ख़राब कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जो भी खतून यहाँ से गई हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है वो उनके साथ किस तरह ज़्यादती की गई है वो भी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। कि ये यासिर शामी ने उसकी कवरेज किया है। ये यासिर शामी ने बताया कि एक लड़की को पीरियड थे तो उन्होंने फिर भी अपनी हवस पूरी की है। इन्होंने ये नहीं देखा कि उसको पीरियड है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी हवस पूरी की उनसे। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया अपना, वो भी इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बात करने का मकसद ये है कि अभी जो माफिया है अभी खुद फंस रहे हैं। तो अभी कभी डीआईजी को आगे कर रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इनका वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, ये जाने वाले हैं इंशाल्लाह।